अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रोमेल असलम है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ अपनी एसओपी। वो एसओपी जो कि मैंने जब अपना वीज़ा फ़ाइल किया था, स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें मैंने जो अपने वीज़ा के फ़ाइल के टाइम मैंने जो एसओपी एम्बेसी में सबमिट करवाई थी, ये वो एसओपी है। ये मैंने हार्ड फॉर्म में निकाली है सिर्फ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इसलिए निकाली है कि मैं इसके बारे में बेहतर तरीके से आपको बता सकूं, आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिले, आपको अच्छे तरीके से आप कुछ इससे गेन कर सकें। और इसमें कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वैसे तो कोई कसर तो नहीं हमने छोड़ी, मैंने और मेरे कंसल्टेंट ने 100% एफर्ट पुट की। बट हार्ड फॉर्म में निकालने का मकसद है कि आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं, चलें। तो बेसिकली एसओपी जो है वो आपको पता होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है। और जब भी हम किसी भी कंट्री का वीज़ा फाइल करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, तो एसओपी जो है वो मैंडेटरी होती है। हर यूनिवर्सिटी, हर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट अपनी वीज़ा फाइल के टाइम एसओपी ज़रूर जो है वो सबमिट करवाए। तो इसमें ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी जो है अपनी एक आउटलाइन देती है स्टूडेंट को। जब वो एडमिशन ऑफर लेटर आ जाता है तो वो एक आउटलाइन देती है कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो सबमिट करवाएं। उसमें जो आउटलाइन वो देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो इसमें मुझे भी इसी तरह मिली थी आउटलाइन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो हमने अपना कोर्स चूज़ करना होता है और उसके बारे में ही हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखनी होती है। हमने अपना सिनेरियो, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारी पीछे से सारा एक्सपीरियंस गेन होता है, हमारा बैकग्राउंड होता है, हमने उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने किसी भी एसओपी को, किसी और स्टूडेंट की एसओपी को कॉपी नहीं करना होता। क्योंकि अगर हम ये चीज़ किसी और स्टूडेंट की कॉपी करके लिखते हैं तो फ़ौरन पकड़े जाते हैं, प्लेजरिज्म पकड़ा जाता है। या वो एक बंदे की जो है ना वो लिखने की सेंस को देख लेते हैं कि ये बंदे ने ये कॉपी है, ये मतलब सेल्फ राइटिंग नहीं है, किसी का अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं है या ओरिजिनल राइटिंग नहीं है, अपनी सेल्फ राइटिंग नहीं है। तो वो उसी टाइम जो है ना वो किसी भी किस्म का स्टूडेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कभी भी किसी की भी एसओपी को कॉपी मत करें। हाँ, यूनिवर्सिटी ने जो आपको आउटलाइन दी है आप उसको फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एसओपी क्या थी। इसमें सबसे पहले हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। और था एजुकेशनल बैकग्राउंड। थर्ड वन था कि सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। फोर्थ वन था कि आपका अगर कोर्स है किसी भी किस्म का, मतलब फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग में जा रहा हूँ, या मैं मैनेजमेंट में जा रहा हूँ, या मैं इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में जा रहा हूँ, या मैं मेडिकल की फील्ड में जा रहा हूँ, तो वो आपसे पूछते हैं कि व्हाई दिस फील्ड। और इसमें एक चीज़ होती है कि आपकी जो फील्ड, जिस कोर्स में आप जा रहे हैं, वो आपकी हाईली जो है ना रिलेटेड होनी चाहिए आपके प्रीवियस एजुकेशन से, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद आता है आपकी वाई चूज़ दिस कंट्री। फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, आप कनाडा में जा रहे हैं, आप यूके में जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई यूके, वाई कनाडा, वाई इटली, या जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं। तो मेरा बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का था, तो मैंने कहा वाई ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा वाई मास्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रेदर देन आपकी अपनी कंट्री। मतलब ये कंट्री क्यों, आप इस कंट्री में क्यों पढ़ने आ रहे हैं जबकि यही कोर्स आपको अपनी कंट्री में ऑफर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं, उन्होंने पूछा जी एडिशनल आपने बेनिफिट्स कुछ बता देने हैं आपने। फिर आपने आफ्टर स्टडी आप बताते हैं कि आप अगर स्टडी कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद इस कोर्स का आपको क्या बेनिफिट होगा, वो आपने बताना है। फ्यूचर एस्पेक्ट्स बताने हैं। फिर आपने ये बताना है कि मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कहीं भी,
तो आपको उसके रूल्स, स्टूडेंट्स के कुछ पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ के, वो आपने कुछ पढ़ लेने हैं। तो वो आपने लिख देने हैं कि मेरा जो है वो कितने घंटे मुझे वर्क अलाउ होगा, मैंने अगर किसी किस्म का मुझे हॉलीडेज़ हैं या मैं किसी और कंट्री में विज़िट करना चाह रहा हूँ, या मैं मुझे जो है रिक्वायरमेंट, कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और आपके अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं कोर्स, वो हो सकता है नहीं हो सकता, हॉलीडेज़ में आपको 40 आवर्स अलाउ होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको अकोमोडेशन आपने बताना है कि मेरी अकोमोडेशन कितनी दूर है, मुझे पर वीक कितने चार्जेस पड़ेंगे, और ये सब आपने बताना है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद आपने एक कंक्लूजन दे देनी है। कंक्लूजन में आपने मतलब ओवरऑल दे देना है कि ये मेरा मोटिव है, ये मेरा मोटिव है, और ये मैं करूँगा, और ये इसके बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अब स्टार्ट करने लगा हूँ आपको कंप्लीट शुरू से, कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी थी। अब इंट्रोडक्शन में मैंने जो लिखा था वो मैंने ये लिखा था, मैंने अपना नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, फैमिली, एजुकेशन, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ से मैंने पढ़ा, क्या मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, और मेरे क्या करियर प्लान्स हैं, ये सब मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन में आया। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का आ जाता है। ठीक है, कि वाई सिलेक्शन दिस यूनिवर्सिटी। अब इसमें हमने ये लिखा था, मैंने और मेरे कंसल्टेंट ने जो हमने पॉइंट्स बनाए थे वो ये बनाए थे कि मैं जो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ वो इस कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया की लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है। ये पॉजिटिव पॉइंट। इसकी वर्ल्ड रैंकिंग में ये जो है कितने नंबर पे आ रही है वो भी हमने बताना है। आई थिंक 100 समथिंग पे आ रही है, तो हमने ये बताना है। फिर उसके बाद हमने बताना है जिस कोर्स में हम जा रहे हैं। मैंने इसमें ये बताया था कि अगर मैं मास्टर ऑफ मार्केटिंग में जा रहा हूँ तो इसका ये स्कोप है। ठीक है, मुझे इंटरनेशनल जो है वो डिग्री मिलेगी इस यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करने के बाद जो है इनके काफ़ी जॉब फेयर्स होती हैं, उसमें मुझे फ्यूचर में काफ़ी जो है एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। इसका जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं जिनसे सीखने को मौका मिलेगा। तो फैकल्टी इनकी बहुत अच्छी है, इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, और ये बता सकते हैं कि लास्ट ईयर में इतने % स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं और सक्सेसफुली जॉब हासिल की है, और वो अच्छे क्वालिफाई कर गए हैं, और अच्छी वो अभी जो है सैलरीज ले रहे हैं, उनको अच्छा फ्यूचर है उनका। तो एम्प्लॉयमेंट रेट हमने बताया था कि 84% है, और फिर हमने स्किल्स डेवलपमेंट 85% हमने बताया था स्टूडेंट्स का इस यूनिवर्सिटी से। तो ये चीज़ें हमने बताई थी। फिर हमने बताया था ग्रिफिथ बिजनेस स्कूल इज़ एक्रेडिटेड बाय AACSB Association to Advanced College Schools of Business International. The university has 6 campuses and has 50,000 plus students enrolled with 8,500 plus international students from 130 countries. तो मतलब आपने इस तरह से जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे यूनिवर्सिटी के वो आपने इसमें पुट कर देने हैं। ठीक है, कुछ रिसर्च कर लें, कुछ पॉइंट्स उठा लें, कोई गूगल से सर्च कर लें, लेकिन अपने वर्डिंग में लिखना है, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ये हमने लिख दिया। फिर हमने लिखा कि वो कह रहा है कि वाई नीड दिस कोर्स। फिर हमने लिखा कि मुझे ये कोर्स क्यों करना है, क्योंकि मैंने ये बताया कि मेरा प्रीवियस डिग्री मेरी ये है और फ्यूचर डिग्री इससे रिलेटेड है। अब जो डिग्री मैं करने जा रहा हूँ वो एडवांस है, या आप अगर रिसर्च बेस करने जा रहे हैं तो आप कहेंगे इसमें रिसर्च करने को मिलेगा, इसमें मुझे एडवांस लेवल सीखने को मिलेगा। और इस ये करने के बाद मेरे जो हैं मोर डोर ओपन हो जाएंगे, सिर्फ मेरी कंट्री में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं अपना जो है वो जो है अच्छा मैं अपनी सैलरी ले सकता हूँ, सीखने को मुझे काफ़ी कुछ मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें बेनिफिट्स फिर आपने बता देने हैं कि स्पेसिफिक कोर्स अगर मेडिकल है या मैनेजमेंट है या बिज़नेस है तो इंटरनेशनल बिज़नेस आपको सीखने को मिलेगा, इंटरनेशनल मेडिकल से रिलेवेंट इंटरनेशनली आपको एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनली आपको एक्सपीरियंस मिलेगा।
और ये चीज़ें फिर उसके बाद आपने बताना है कि वाई दिस कंट्री, अब वो कंट्री क्यों चूज़ किया है आप वहाँ पे। हमने ये पॉइंट कंसिडर किए थे कि सबसे पहले हमने कहा था कि कंट्री का एनवायरनमेंट हमारी कंट्री जैसा है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की जो कोर्स की फ़ीस है वो बड़ी एक नॉर्मल फ़ीस है। अगर मैं उसको दूसरी कंट्री से कंपेयर करूँ तो उसमें जो है वो मेरी इतनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 है या 25,000 है, तो मुझे 15,000 में डॉलर में या 10,000 डॉलर में मुझे ये डिग्री मिल रही है 2 साल की, और उसके बाद मुझे जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। एनवायरनमेंट जो है, वेदर कंडीशन जो है कंट्री की वो बहुत अच्छी है। उसके बाद ये है कि अगर मैं इस लोकेशन पे जॉब करता हूँ या इस लोकेशन पे अकोमोडेशन लेता हूँ तो मेरा रहने के लिहाज से अच्छा है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो रह रहे हैं, और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हैं इस एरियाज़ में, इस लोकेशंस पे, तो वो भी अपना सर्वाइव कर लेते हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह कर लूँगा सर्वाइव। इस तरीके से आप ये चीज़ें पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग एसओपी हो जाएगी। उसके बाद कुछ रेफरेंसेस दे दें आप, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप उठा लें कुछ के यहाँ से पॉइंट्स मैंने उठाया है और ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं। फिर उसके बाद वगैरह कि मास्टर क्यों करना चाहते हैं आप, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों मास्टर करना चाहते हैं, स्पेसिफिक इस कंट्री से क्यों मास्टर करना चाहते हैं। तो उसमें आप कहेंगे जी कि मास्टर इसलिए करना चाहते हैं कि एक तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलेगी, दूसरा मुझे जो है मतलब मेरी फ़ीस जो है वो मुनासिब है यहाँ पे, मतलब एक रीज़नेबल फ़ी है मेरी जो कि मैं इजीली पे भी कर सकता हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे यहाँ पे मास्टर करने के बाद एक इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, ना कि मेरी अपनी कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे मिलेंगी। तो दूसरा ये है कि फैकल्टी जो है यूनिवर्सिटी की वो और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और जितने भी ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट उनकी परसेंटेज आप बता रहे हैं कि 70% 60% लास्ट ईयर में उन्होंने अपनी जॉब सिक्योर की है यहाँ पर पढ़ने के बाद, तो मुझे भी मौका मिलेगा। उसके बाद आप बता सकते हैं कि अगर मैं ये डिग्री कर लेता हूँ तो मुझे मेरी सैलरी कितनी लग सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एनुअली मेरी सैलरी मुझे लग सकती है, कौन कौन से जो है प्लान्स, जो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं जो है वो काम कर सकता हूँ, उसमें मुझे जॉब करने का मौका मिल सकता है। अपनी जो इंफॉर्मेशन जो मैं नॉलेज यहाँ से गेन करूँगा मुझे वो इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। फिर उसके बाद आपने वीज़ा कंडीशंस बता देनी है। वीज़ा कंडीशंस में आपने वर्क लिमिटेशंस बता देनी है कि ड्यूरिंग स्टडी मुझे 20 आवर्स होंगे और जितने भी हॉलीडेज़ में मुझे 40 आवर्स होंगे। फिर उसके बाद आपने बताना है कि विदाउट अप्रूवल के आप किसी भी किस्म का कोर्स नहीं चेंज कर सकते। और हेल्थ कवर आपने बताना है कि 1 साल के लिए हेल्थ कवर या 2 साल के लिए आपने कितना पे किया है, और वो हेल्थ कवर के बगैर आप वहाँ पे, मतलब हेल्थ कवर आपका कंप्लीट होगा तो आपको दोबारा भी हेल्थ कवर परचेज़ करना पड़ेगा। सब कंडीशंस आपने बतानी है। फिर उसके बाद अकोमोडेशन बतानी है। अकोमोडेशन में आपने ये बताना है कि मेरी यूनिवर्सिटी से इतनी करीब है और मुझे मतलब इतना टाइम लगेगा, और मेरा वीकली जो है $500 या इस तरह आपने बताना है कि 300 से $500 तक मुझे पता है कि मेरी अकोमोडेशन है। मैं इस प्लेटफॉर्म में मैं गया हूँ, मैंने देखा है और मुझे इतने एक्सपेंस पड़ेंगे, और ये अकोमोडेशन है ये बड़ी सस्ती है, इजीली मैनेज हो जाती है। स्टूडेंट जो है वो काम ना भी करे तो फैमिली सपोर्ट करती है, तो फैमिली की तरफ से ही हम अपना कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंक्लूजन में और मतलब ओवरऑल बता देना है कि मेरा पर्पस ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं इस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, मेरा एजुकेशन मेरा पर्पस है, नॉलेज एनहेंसमेंट और इंटरनेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर को लेना, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री लेना ये। और आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी आई विल कम बैक टू माई कंट्री and it would get more doors for me and I will get more opportunities। तो ये आपने बता देना सारा, ये इतनी सी है, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। तो कंक्लूजन हो गया और लास्ट में आपने रिगार्ड्स करके अपना नाम। तो ये हमने वैसे अपनी 100% एक हमने SOP लिखी थी, काफ़ी इस पर टाइम भी लगाया था, ठीक है। तो टाइम इसमें काफ़ी तकरीबन 2-3 दिन लगाए थे, 4 दिन लगाए थे इसको लिखने के लिए।
तो एक एक पॉइंट देखा था, फिर सेंटेंसेस वगैरह देखे थे और फिर इसमें इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है वो चीज़ें सारी। और एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने कभी भी ये नहीं लिखना कि मैं वहाँ पे जो है ना जॉब करने जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे जॉब करूँगा, वहाँ पे जॉब मुझे मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने हमेशा ये लिखना है कि मैं स्टडी करने जा रहा हूँ और मैं स्टडी करके वापस आऊँगा या आऊँगी, मेरा प्लान यही है, मैं वहाँ नहीं रह सकती, मेरा प्लान सिर्फ इंटरनेशनल एजुकेशन लेना है, हाई इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज डिग्री लेना है जिसका बहुत स्कोप है, जिसको हाईली प्रेफर्ड हैं वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल जिनके पास डिग्री होती है। तो इस पर्पज़ से मैं जा रहा हूँ, मुझे बड़ा स्कोप मिलेगा, मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी कंट्री में। ये पॉइंट आपने बताना है, ये कभी नहीं बताना कि मैं वहाँ जाकर रहूँगा, मेरा पीयर का प्लान है, ये वो सब, ये तो आपको सीधा सीधा रिजेक्शन है ना। तो ये पॉइंट्स थे, ये मेरी एसओपी है, इसके मैं इसका सॉफ्ट फॉर्म में इसका लिंक जो है अपनी वीडियो में नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ से लिंक ओपन करके इसको कंप्लीट देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपका कमेंट हो तो आप नीचे मेरी वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसमें कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिले तो वो आप मुझे बता सकते हैं, और इससे कुछ पॉजिटिव ऑलमोस्ट आपको 99% इसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स ही मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो आप इसमें से निकालें, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और इंशाल्लाह आप इसमें से अच्छे पॉइंट मिलेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे। बाकी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।